तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम में से बहुतों की दुखती रग है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके पास एक तरफ तो आसमान छूने वाले बड़े बड़े सपने हैं और दूसरी तरफ असल दुनिया में उठाए गए कदमों की संख्या बिल्कुल जीरो है। मतलब सपने तो इतने बड़े हैं कि क्या कहने, लेकिन उन पर असल में काम करने के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा। आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्यमयी खाई को डिकोड करने वाले हैं। आखिर ये होता क्यों है? ये वो मुख्य सवाल है जिससे हम कभी ना कभी जरूर जूझते हैं। जरा सोचिए, कुछ लोगों के पास एकदम परफेक्ट विजन बोर्ड होते हैं, डायरी में बेहतरीन बिजनेस आइडियाज लिखे होते हैं, महीनों की शानदार प्लानिंग होती है, लेकिन जब हकीकत में कदम उठाने की बारी आती है तो वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाते हैं, अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिलते। ऐसा क्यों है कि जो दिमाग इतने शानदार और बड़े सपने बुन सकता है, वो हकीकत में एक्शन लेने से इतना ज्यादा घबराता है? आज के इस विश्लेषण का एजेंडा कुछ ऐसा रहेगा। हम सबसे पहले ओवरथिंकिंग पैरालिसिस के जाल को समझेंगे, फिर सपनों की न्यूरोसाइंस पर बात करेंगे, उसके बाद कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को तोड़ने और न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए दिमाग को बदलने के तरीके देखेंगे, और अंत में बात करेंगे कि कैसे एक्शन ही इस पूरी समस्या का एकमात्र इलाज है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेक्शन की, ओवरथिंकिंग पैरालिसिस का जाल। तो ये ओवरथिंकिंग पैरालिसिस आखिर भला क्या है? अगर हम इवोल्यूशन या विकासवाद के नजरिए से देखें तो हमारा दिमाग हमेशा आसपास के खतरों को स्कैन करने के लिए डिजाइन किया गया है। दिमाग का एमिगडाला नाम का हिस्सा असल में हमारा अलार्म सिस्टम है, जो हमें सुरक्षित रखने के लिए बना है। अब होता क्या है कि जब भी हम कुछ नया या बड़ा शुरू करना चाहते हैं तो उसमें अनिश्चितता होती है, फेल होने का रिस्क होता है। इस अनिश्चितता से बचने के लिए दिमाग हमें लगातार प्लानिंग के एक ऐसे जाल में धकेल देता है जहां से बाहर आना मुश्किल हो जाता है। हमें लगता है हम तैयारी कर रहे हैं, पर असल में हम रिस्क से बच रहे होते हैं। हम अक्सर कुछ खास मनोवैज्ञानिक जालों में फंस जाते हैं, जैसे कि बहुत ही अस्पष्ट लक्ष्य बनाना, मतलब मुझे बस बहुत सफल होना है। अब ऐसे गोल से दिमाग को कोई क्लियर कमांड ही नहीं मिलता। दूसरा बड़ा जाल है इमोशनल मोटिवेशन पर पूरी तरह निर्भर हो जाना। कई लोगों को लगता है कि जब अंदर से वो 100% मोटिवेशन वाली फीलिंग आएगी ना, तब मैं काम शुरू करूंगा, और सच कहें तो वो फीलिंग कभी आती ही नहीं। इसके अलावा एक भ्रम ये भी होता है कि अरे अभी तो बहुत टाइम है। और सबसे खतरनाक है प्रोडक्टिविटी का धोखा। इंसान हफ्तों तक सिर्फ रिसर्च करता रहता है, नोट्स बनाता रहता है और सोचता है कि बहुत काम हो रहा है, जबकि हकीकत में प्रोग्रेस बिल्कुल जीरो होती है। चलिए अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, सपनों की न्यूरोसाइंस। हमारे दिमाग के अंदर असल में एक रस्साकशी चल रही होती है। एक तरफ है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो बहुत ही लॉजिकल और समझदार है। ये रिस्क कैलकुलेट करता है और प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और दूसरी तरफ है हमारा लिम्बिक सिस्टम और उसका हिस्सा एमिगडाला। ये बहुत ही पुराना सर्वाइवल मोड वाला हिस्सा है, जिसका काम है खतरा सूंघना और डर पैदा करना। अब मजे की बात देखिए, जब भी कोई किसी बड़े लक्ष्य के बारे में सोचता है तो ये एमिगडाला उस अनिश्चितता को सीधे एक जानलेवा खतरे की तरह मान लेता है और तुरंत हमारे लॉजिकल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को हाईजैक कर लेता है। और यहीं पर न्यूरोसाइंस की एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन खतरनाक डोपामाइन ट्रिक काम आती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे दिमाग को हकीकत और बहुत गहरी कल्पना के बीच का फर्क समझ ही नहीं आता। जब हम किसी बहुत सफल बिजनेस या अपनी शानदार जिंदगी की गहराई से कल्पना करते हैं तो दिमाग तुरंत डोपामाइन रिलीज कर देता है। मतलब हमें वो जीत की खुशी और एहसास काम करने से पहले ही मिल गया। अब आप ही सोचिए, जब इनाम पहले ही मिल चुका है तो फिर असल दुनिया में धक्के खाने और मेहनत करने की मोटिवेशन बचेगी ही कहां? और इसी ट्रिक से जन्म लेता है पोटेंशियल का नशा। ये एक तरह की लत है जहां लोग असल दुनिया की उस उबाऊ पसीने वाली मेहनत से बचने लगते हैं और सिर्फ भविष्य की उन परफेक्ट कल्पनाओं में खोए रहते हैं। देखिए, जब तक सपना सिर्फ दिमाग के अंदर है तब तक उसके फेल होने का कोई चांस ही नहीं है, राइट? वहां कोई रिस्क नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। अपनी ईगो और उस परफेक्ट छवि को टूटने से बचाने के लिए इंसान अक्सर ख्यालों में जीना ही पसंद करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन पर, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को तोड़ना। हमारे दिमाग में कुछ बहुत ही आम लेकिन खतरनाक जाल गुने होते हैं जिन्हें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं, जैसे ऑल और नथिंग थिंकिंग। इसमें इंसान सोचता है कि अगर मैं इस काम को 100% परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकता तो फिर मैं इसे करूंगा ही नहीं। या फिर कैटास्ट्रोफाइजिंग, जहां दिमाग छोटी सी बात पर हमेशा सबसे बुरे परिणाम की कल्पना करने लगता है। एक और बड़ा जाल है ये सोचना कि हमारे विचार ही हकीकत बन जाएंगे। कई लोगों को लगता है कि अगर मैंने फेल होने के बारे में सोच लिया तो मैं पक्का फेल हो जाऊंगा।
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे सोचने भर से कोई चीज हकीकत नहीं बन जाती। अब अगर दिमाग बार बार ऐसी सबसे बुरी चीजों की कल्पना कर रहा है, यानी कैटास्ट्रोफाइज कर रहा है, तो इसे रोकें कैसे? इसके लिए मनोवैज्ञानिकों ने एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीका बताया है। सबसे पहले उस डरावने विचार पर ध्यान दें, फिर उसे एक लेबल दें। खुद से कहें कि यह सिर्फ एक भ्रम है, कोई फैक्ट नहीं। उसके बाद अपना ध्यान तुरंत वर्तमान में लाएं, अपनी सांसों पर या आसपास की किसी चीज पर फोकस करें। और अंत में जरा दूसरे नजरिए से भी सोचें। खुद से पूछें, ठीक है, सबसे बुरा क्या हो सकता है ये तो मैंने सोच लिया, लेकिन सबसे अच्छा क्या हो सकता है? यहाँ एक बात बिल्कुल गांठ बांध देने वाली है। हमारे विचार सिर्फ विचार हैं, वो कोई पक्के तथ्य या फैक्ट्स नहीं हैं। हमारा दिमाग दिन भर में हजारों अजीबोगरीब विचार पैदा करता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कोई डरावना ख्याल मन में आ गया, इसका यह मतलब तो नहीं ना कि वो सच में होने वाला है। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम इन विचारों को सच मानकर उन पर रिएक्ट करने लगते हैं, और तभी हम उस ओवरथिंकिंग और घबराहट के जाल में बुरी तरह फंस जाते हैं। तो अब हम आते हैं इस विश्लेषण के चौथे सेक्शन पर, न्यूरोप्लास्टिसिटी से दिमाग को बदलना। देखिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी का सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हम जिन विचारों को बार बार सोचते हैं या जो काम बार बार करते हैं, हमारा दिमाग उसी के हिसाब से खुद को बदल लेता है और नए न्यूरल पाथवे बना लेता है। तो जब हम लगातार पॉजिटिव सोचने की और ठोस एक्शन लेने की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बात नहीं है। हम सच में बायोलॉजिकल लेवल पर अपने दिमाग की कसरत कर रहे होते हैं और उसे नया आकार दे रहे होते हैं। विज्ञान में एक बहुत ही फेमस लाइन है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जब हम जानबूझकर पूरे फोकस के साथ सकारात्मक परिणामों पर ध्यान लगाते हैं, तो हमारे दिमाग में उससे जुड़े न्यूरॉन्स एक साथ एक्टिव होते हैं। और आप जितना ज्यादा ऐसा करेंगे, समय के साथ वो रास्ते उतने ही मजबूत होते जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इंसान सच में अपने दिमाग को ये ट्रेनिंग दे सकता है कि वो डर के बजाय क्लैरिटी और एक्शन को अपना डिफॉल्ट मोड बना ले। अब सवाल है कि अपने दिमाग को रीवायर करने के प्रैक्टिकल टूल्स क्या हैं? बहुत सी चीजें हैं, जैसे जानबूझकर खुद से अच्छी और पॉजिटिव बातें करना, बातचीत में या की जगह और का इस्तेमाल करना, जैसे ये कहने के बजाय कि मैं फेल हो गया या मैं बुरा हूं, ये कहना कि हाँ, कुछ गलतियां हुई हैं और मेरे अंदर बहुत सी अच्छी खूबियां भी हैं। इसके अलावा एक और बहुत पावरफुल टूल है एक सही मास्टरमाइंड ग्रुप का होना। आपके लोगों के साथ उठते बैठते हैं, इसका सीधा असर आपके दिमाग पर पड़ता है। ऐसे लोगों के साथ रहें जो सिर्फ बातें नहीं बनाते बल्कि एक्शन लेते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर, एक्शन ही एकमात्र इलाज। तो चलिए ओवरथिंकिंग को रोकने के इस 3 स्टेप फॉर्मूले को समझते हैं, जिसे आप तुरंत लागू कर सकते हैं। पहला कदम है डर को एक नाम देना। जैसे ही आप अपने डर को एक कागज पर लिखते हैं, तो आप असल में दिमाग के उस डरे हुए लिम्बिक सिस्टम से कंट्रोल छीनकर वापस अपने लॉजिकल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को दे देते हैं। दूसरा कदम, अपने शरीर को शांत करना। गहरी सांसें लीजिए, क्योंकि जब शरीर शांत होता है तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि खतरा टल गया है। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, तुरंत एक्शन लें। कुछ भी छोटा सा काम करें, क्योंकि याद रखिए, एक्शन सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो सपने देखने वाले और काम करने वाले के बीच एक बहुत बड़ा माइंडसेट का फर्क है। सपने देखने वाला हमेशा सोचता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं पूरी तरह से तैयार महसूस करूंगा, या वो हमेशा 100% मोटिवेशन का इंतजार करता रहता है। लेकिन जो काम करने वाला यानी डूअर होता है, वो जानता है कि तैयार होने की फीलिंग असल में काम शुरू करने के बाद आती है। वो बोरियत या घबराहट से भागता नहीं है, बल्कि उस रिस्क और उस अनकंफर्टेबल फीलिंग को खुशी खुशी अपना लेता है। थॉमस एडिसन की वो मशहूर बात तो सुनी ही होगी आपने। उनका ये नजरिया पूरा गेम ही पलट देता है। जब कोई इंसान ये मान लेता है कि सफलता तो उसे मिलनी ही है, चाहे कितनी भी बार फेल क्यों ना होना पड़े, तो फिर फेल होने का वो डरावना भूत ही खत्म हो जाता है। एडिसन ने कभी ये नहीं सोचा कि यार क्या होगा अगर ये बल्ब नहीं जला। उन्हें पता था कि बल्ब तो वो बनाकर ही रहेंगे। जब आप अपनी जीत निश्चित मान लेते हैं, तो हार का डर गायब हो जाता है और सारा फोकस सिर्फ आगे बढ़ने पर आ जाता है। जो लोग सच में मैदान में उतरकर काम करते हैं, उनकी कुछ हार्डकोर आदतें होती हैं।
वो एक बार फैसला लेते हैं और फिर पीछे मुड़ने के सारे रास्ते बंद कर देते हैं ताकि पीछे हटने का कोई ऑप्शन ही ना बचे। वो हमेशा लोगों की उम्मीद से कहीं ज्यादा वैल्यू डिलीवर करते हैं और सबसे अहम बात, वे बोरिंग और उबाऊ कामों को बर्दाश्त करना सीख लेते हैं। उन्हें पता होता है कि असली सफलता हर वक्त एक्साइटमेंट या डोपामाइन रश से नहीं मिलती। बहुत बार आपको वो नीरस और उबाऊ काम भी लगातार करने पड़ते हैं, तब भी जब आपका मन बिल्कुल ना कर रहा हो। एक बात हमेशा याद रखने लायक है, क्लैरिटी या स्पष्टता तभी भी एक बंद कमरे में बैठकर और ज्यादा सोचने से नहीं आती। स्पष्टता तब आती है जब आप असल दुनिया में कदम रखते हैं, भले ही वो कदम एकदम परफेक्ट ना हो। जब आप एक्शन लेते हैं तो दुनिया आपको फीडबैक देती है और उसी फीडबैक से आपको समझ आता है कि अगला कदम किस दिशा में बढ़ाना है। सिर्फ सोचने से तो डर ही बढ़ता है, लेकिन एक्शन लेने से हमेशा नया रास्ता खुलता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही तीखे और अहम सवाल पर आ खड़े हुए हैं। क्या हम बस अपने अपार पोटेंशियल की शानदार कल्पनाओं में खोए रहकर अपनी ईगो को संतुष्ट करते रहेंगे, या फिर हम उस ख्याली और परफेक्ट दुनिया से बाहर निकलकर वो पसीने वाली, असल और बोरिंग मेहनत करने के लिए तैयार हैं? ये चॉइस अब पूरी तरह से हमारी है। इस गहरी चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको कुछ नया नजरिया मिला होगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।